सो हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर विशाल जौहरी और ये है अपना बायोकेमिस्ट्री 7 डे अपने सीरीज का डे 6 का अपनी तीसरी वीडियो, जिसके अंदर आज मैं आपको बताने वाला हूं किस तरीके से अपना प्रोटीन बनता है, प्रोटीन सिंथेसिस। अगर आपने मेरी पिछली 2 वीडियो नहीं देखी तो यार पहले वो जाके देखो। अगर आपको नहीं पता कि भैया ये बायोकेमिस्ट्री 7 डे क्या है, ये सीरीज क्या है, तो भाई ये ऐसी सीरीज है जिसके जरिए मात्र 7 दिन में आप खत्म कर सकते हो बायोकेमिस्ट्री। जी हाँ, बायोकेमिस्ट्री मात्र 1 हफ्ते का ही होता है, साल भर पढ़ के दिमाग खराब मत करो। मेरी सीरीज है, इसी तरीके से आपको नोट्स भी देता हूं, बहुत बढ़िया तरीके से मैं पढ़ा रहा हूं। तो मैं चाहता हूं कि आप मेरे साथ ही यूट्यूब में कवर करें साथ में, और ये सारी चीज मेरे नोट्स के जरिए मैं पढ़ा रहा हूं। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, आप नोट्स देख सकते हैं। इंस्टाग्राम पे आप फॉलो कर लें क्योंकि मैं सारे अपडेट देता हूं इंस्टाग्राम में। मेरे हैंड रिटन नोट्स भी अपलोडेड है, और जिस तरीके से फर्स्ट ईयर में पढ़ा रहा हूं उस तरीके से सेकेंड ईयर भी पढ़ाऊंगा, तो उसी के लिए इंस्टाग्राम भी तुम लोग फॉलो कर सकते हो। चलिए आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। और ये एमआरएनए, और एमआरएनए के अंदर मैं बताऊं इस तरीके से ना कोड होते हैं। व्हाट इज मीनिंग ऑफ जेनेटिक कोड? आपने नीट के टाइम में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो मैं पढ़ा देता हूं। देखो, जेनेटिक कोड का मतलब ये होता है, जो ये क्या है, ये बेस पेयर है। अपने डीएनए वाला बेस पेयर, याद रखना 3 बेस पेयर का एक जेनेटिक कोड बनता है। और जेनेटिक कोड क्या करता है? जेनेटिक कोड अपना अमीनो एसिड लगाता है। जैसे कि यहाँ पे देखो AUG, ओग। ओग क्या है? एक जेनेटिक कोड है। एक जेनेटिक कोड जो है ये अपना स्टार्ट कोड है, मतलब यहीं से प्रोटीन बनना स्टार्ट होगा। तो एमआरएनए में भी प्रोटीन बनना भी याद रखना, ऐसा नहीं है एमआरएनए में कहीं से भी प्रोटीन बनने लगेगा। एमआरएनए पे कोडन होता है स्टार्ट कोडन। स्टार्ट कोडन हमेशा अपना AUG होता है, और AUG स्टार्ट कोडन जो है वहां से अपना पूरा एमआरएनए बनने शुरू होता है। और स्टॉप कोडन कौन से होते हैं? स्टॉप कोडन 3 होते हैं, UGA। यू क्या है? जी क्या है? ए क्या है? A फॉर एडेनिन, G फॉर ग्वानिन, U फॉर यूरासिल। जो न्यूक्लियोटाइड है ना, जो बेस पेयर बनाते हैं, तो UGA, UAG, UAA ये स्टॉप कोडन है। स्टॉप कोडन मतलब यहाँ पे प्रोटीन बनना बंद हो जाएगा, टर्मिनेशन हो जाएगा। तो याद रखना, ये एमआरएनए का बेसिक तुम याद रख लो, क्योंकि नेक्स्ट टॉपिक अपन ट्रांसक्रिप्शन ही पढ़ रहे हैं, सॉरी ट्रांसलेशन पढ़ेंगे, किस तरीके से प्रोटीन बनाना है। तो एक एमआरएनए पे ऐसा स्टार्ट कोडन होगा। अब क्या होता है, मैं तुम्हें ड्रॉ करता हूं। इधर स्टार्ट कोडन है ना, यहाँ पे सबसे पहले जुड़ेगा अपना, मैंने बताया था ना कितने आरएनए होते हैं। एक होता है टीआरएनए जो कि अमीनो एसिड लाता है, ठीक है, और एक होता है आरआरएनए। एमआरएनए तो है। आरआरएनए कैसा होता है? 2 पार्ट में होता है, एक स्मॉल पार्ट, स्मॉल सब यूनिट 30S की, और एक 30S की, और एक बड़ी सब यूनिट होती है। तो 2 सब यूनिट होती है टीआरएनए की, है ना, आरआरएनए की। तो क्या होता है ना, स्टार्ट कोडन में सबसे पहले क्या होगा, ये छोटी वाली सब यूनिट लगेगी। फिर देखो ये जो अलग अलग, मान लो ये जो जेनेटिक कोड है 3 बेस पेयर का, हर जेनेटिक कोड अलग अलग अमीनो एसिड के लिए रहता है। अब मैं तुम्हें ना एग्जांपल दे रहा हूं, ये रफ एग्जांपल है। मान लो ये जेनेटिक कोड है UAA, और UAA से क्या आता है? UAA अपना होता है ग्लाइसिन के लिए, मतलब यहाँ पे ग्लाइसिन वाला अमीनो एसिड जुड़ना चाहिए इस जेनेटिक कोड से। एग्जांपल है बस। तो हर जेनेटिक कोड अलग अलग चीज बताता है। तो मान लो ये AUG है, AUG किसके लिए होगा? एग्जाम्पल है, फॉर एग्जाम्पल मेथ्योनिन के लिए। तो क्या होता है ना, टीआरएनए ऐसा होता है, टीआरएनए ऐसा होता है, और टीआरएनए के एंड पे अपना लगा होता है अमीनो एसिड मेथ्योनिन। तो टीआरएनए में भी ना नीचे एक एंटीकोडन वाली साइड होती है। ये जो कोड है ना, इसका जस्ट अपोजिट होता है एंटीकोडन। तो एंटीकोडन वाला टीआरएनए इसमें जुड़ जाता है। सबसे पहले प्रोटीन बनने की शुरुआत कहां से होती है? एमआरएनए के स्टार्ट कोड पे क्या जुड़ा? आरएनए का स्मॉल वाला पार्ट जुड़ा। फिर कोड के हिसाब से टीआरएनए जुड़ा जिसने अमीनो एसिड कैरी कर रखा है। अमीनो एसिड से तो प्रोटीन बनता है। और फिर आरआरएनए की बड़ी सब यूनिट आगे लग जाती है। ये लग गई बड़ी सब यूनिट। अभी जो बड़ी सब यूनिट जो होती है ना, उसमें 2 पार्ट होते हैं बड़ी सब यूनिट में। एक होता है एक्सेप्टर आर्म, दूसरा होता है एग्जिट। एक्सेप्टर मतलब जो नया अमीनो एसिड, मान लो नया अमीनो एसिड है, ये नया टीआरएनए में नया अमीनो एसिड है, इसके बगल वाला कोड दूसरा है। तो क्या होगा ना, नया अमीनो एसिड यहां पे आएगा पहले एक्सेप्टर आर्म में। अब मैं तुम्हें ड्रॉ करके बताता हूं। अब मान लो मुझे आगे कहानी बनानी है, तो क्या होगा ना, दूसरा आया टीआरएनए, दूसरा टीआरएनए क्या करा? दूसरा अमीनो एसिड ले आया। फिर क्या होता है ना, ये एग्जिट है, एक्सेप्टर पे दूसरा अमीनो एसिड आ गया। फिर ये एग्जिट वाला पार्ट है। तो क्या होगा ना, ये इन दोनों के बीच में ऐसी बॉन्ड बन जाएंगे, पेप्टाइड बॉन्ड। और ये वाला जो टीआरएनए है ना, एग्जिट से बाहर निकल जाएगा।
इसी तरीके से अलग अलग टीआरएनए जोड़ते जाएंगे और यहाँ पे अमीनो एसिड की लॉन्ग चेन बनती जाएगी, मतलब प्रोटीन ऐसे बनता जाएगा। इस तरीके से अपना पूरा होता है ट्रांसलेशन। मैंने एक बार थ्योरेटिकल वे में समझा दिया, बट मुझे पता है ऐसे ज्यादा पल्ले नहीं पड़ेगा। मैं तुम्हें प्रॉपर एक वीडियो दिखाता हूं, उस वीडियो से तुम्हें सारी चीज एकदम ना क्लिस्टर क्लियर हो जाएंगी। चलो आ जाओ, मैं तुम्हें दिखाता हूं। तो चलो अब मैं अपना पूरा प्रोटीन बनाना बताता हूं। इसकी पूरी एनिमेटेड वीडियो मैं बताऊंगा, अगर तुमने ये देखी ना पूरा प्रोटीन समझ में आ जाएगा। देखो मैं बताऊं पढ़ाते समय, लेकिन उनका समझ में नहीं आता होगा तो वो सब रटवाते हैं। मैं तुम्हें समझाता हूँ, जौहरी एमबीबीएस से पढ़ाऊंगा फर्स्ट ईयर से लेकर फाइनल ईयर तक पूरी एमबीबीएस पढ़ाऊंगा मैं, और ऐसे पढ़ाऊंगा कि पेशेंट खुद बोलेगा मालिक यार क्या दवाई देते हो, इतना बढ़िया इलाज कर देते हो। होगा, हम होंगे कामयाब एक दिन, याद रखिए। तो क्या हुआ, सबसे पहले एयूजी है जहां पे शुरू होना है, तो ये 30S की सब यूनिट है, ये आरआरएनए। सबसे पहले आरआरएनए जुड़ा और आरएनए पे फिर ये टीआरएनए जुड़ गया। जैसे टीआरएनए जुड़ा, इसकी बड़ी सब यूनिट 50S की सब यूनिट जुड़ गई, है ना। अब ये सब यूनिट है ना, इसके अलग अलग पार्ट होते हैं, याद रखिए। बड़े वाली सब यूनिट के 3 पार्ट होते हैं। सबसे पहले एक्सेप्टर आर्म जो कि नए नए अमीनो एसिड को एक्सेप्ट करेगा, और एक एग्जिट आर्म। अभी यहाँ पे मिथ्योनिन तुमने जोड़ दिया, कहां पे, स्टार्टिंग में, उग में। अब क्या होगा ना, एक्सेप्टर है साइड है और ये एग्जिट साइड है, और यहाँ पे देखो ना बेस पेयर, ये 3 बेस पेयर है, ये फिर अगला 3 बेस पेयर है, और ये टीआरएनए का ये बड़ा पार्ट एंटी कोडॉन है जो कि कोडॉन से जुड़ा हुआ है। मतलब अब ये आ गया दूसरा अमीनो एसिड, ये सेकंड कोडॉन के लिए दूसरा अमीनो एसिड आया, और ये ऐसे जुड़ गया, और ये क्या लाया, प्रोनिल लाया अमीनो एसिड। अब क्या हो रहा ना, ये अमीनो एसिड जो है मिथ्योनिन प्रोनिन पे जाके जुड़ गया। अब ये टीआरएनए तो मैं किसी काम का नहीं होता, खाली हो गया। तो खाली टीआरएनए क्या होता है ना, एग्जिट से अपन क्या बोलते, चल पतली गली से निकल। तो देखो इस तरीके से एमआरएनए आगे बढ़ा, और ये जो खाली वाला साइड है वो एग्जिट आ गया, और एग्जिट से फिर एग्जिट ही हो गया, चल पहले फुर्सत में निकल, वो एग्जिट हो गया। फिर एक्सेप्टर, फिर से एक नया वाला अमीनो एसिड आया, फिर ये नया अमीनो एसिड जो है, इन दोनों के बीच में क्या बनेगा, बॉन्ड बन जाएगा, पेप्टाइड बॉन्ड। फिर इन दोनों के बीच में पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा, देखिए आप इस तरीके से पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा, ये इसमें जुड़ेगा और ये आगे बढ़ते जाएगा, और फिर ये पुराना वाला क्योंकि खत्म हो गया तो एग्जिट में आ गया, पतली गली से निकल जाएगा। और याद रखना, ये जो एमआरएनए में जो जेनेटिक कोड है ना, उसके अकॉर्डिंग अमीनो एसिड जुड़ेंगे। हर जेनेटिक कोड अलग अमीनो एसिड के लिए होता है। तो ऐसे ना चीजें एक्सेप्टर आर्म में आती जाएंगी, एग्जिट आर्म में जाती जाएंगी, और पूरा अमीनो एसिड आपस में जुड़ेंगे और पूरा एक क्या बना लेंगे, एक पूरा प्रोटीन बना लेंगे। आपको पता है प्रोटीन क्या होता है, प्रोटीन अपना बनता है अमीनो एसिड से ही। तो इस तरीके से सारा काम होता है देखो बॉडी में प्रोटीन बनना, मैंने आपको बता दिया। चलो अब मैं बताता हूँ प्रोटीन सिंथेसिस में क्या क्या चीजें चाहिए रहती हैं। तो मैं पहले बता चुका था प्रोटीन सिंथेसिस में क्या चाहिए, एक चाहिए एमआरएनए, एमआरएनए के बाद ये अलग अलग टीआरएनए, इसके अंदर अलग अलग अमीनो एसिड हो, और एक राइबोसोम। ठीक है, पहले क्या होगा, राइबोसोम की छोटी सी यूनिट आएगी और फिर पूरा अपना काम शुरू हो जाएगा। ये देखो आप, तो मैं आपको ना बिल्कुल सीक्वेंस से दिखाता हूं किस तरीके से बनती चीजें। और देखो मैं आपको बताऊं ना, ये टीआरएनए जो है ना, टीआरएनए पूरा आपको पढ़ा चुका था। टीआरएनए के 2 एंड होते हैं, 3' और एक 5'। तो 3' वाले में अमीनो एसिड जुड़ता है। तो जो टीआरएनए जो बनता है ना, उसमें डायरेक्ट हमेशा से अमीनो एसिड नहीं जुड़ा होता। मतलब ऐसा नहीं है कि जब भी टीआरएनए बनेगा जन्म जाति इसमें अमीनो एसिड ना उसके चेहरे पे लगा हुआ, ऐसा नहीं होता। क्या होता है, टीआरएनए को एक्टिवेट करवाना पड़ता है, इसको बोलते हैं एक्टिवेशन ऑफ टीआरएनए। टीआरएनए बन क्या करते हैं, एक देते हैं एटीपी एनर्जी और एक देते हैं अमीनो एसिड, और एक एंजाइम रहता है, उसको बोलते हैं अमीनो एसाइल टीआरएनए सिंथेज। मतलब सिंथेज मतलब बनाना, अमीनो एसाइल मतलब अमीनो एसिड को जोड़ना, किसमें, टीआरएनए पे। इस एंजाइम का नाम है अमीनो एसाइल टीआरएनए सिंथेज। ये एंजाइम क्या करता है, एटीपी के प्रेजेंस में, एनर्जी के प्रेजेंस में अमीनो एसिड को टीआरएनए पे से जोड़ देता है। वो होता है गांव की जो लेडीज होती है, वो जब मटका सर पर रख लेती है, फिर जाती है पानी लेके। मेनली मैं राजस्थान की बात कर रहा हूँ, वहां पे होता है ये, पानी की कमी रहती है ना वहां पे। अगर राजस्थान के लोग ऑफलाइन में तो ना, जनरल बात नहीं कर रहा हूँ। क्या हिंदुस्तान में लोगों को एक चीज होना बहुत अच्छे से आता है, क्या, ऑफेंड। बस मैंने किसी को बोल दिया वो ऑफेंड, राहुल गांधी को किसी ने बोल दिया वो ऑफेंड, हद हो गई। ये ऑफेंड वाले लोग हैं, कोई बात नहीं। चलिए आप यहाँ पे देखिए, ये डायग्राम बहुत ही प्यारा डायग्राम है, यूनिवर्सिटी में कभी आया ना, यही डायग्राम आपको बनाना है। ये डायग्राम में ऊपर क्या है,
ऊपर सबसे पहले ये होते हैं चीजें, मतलब कि क्या क्या चीजें रिक्वायर है प्रोटीन बनाने के लिए, वो लिखा हुआ है। जैसे कि अमीनो एसिड चाहिए टीआरएनए के साथ, फिर आरआरएनए चाहिए, एमआरएनए चाहिए, फिर ये स्टार्ट कोडन है, एयूजी स्टॉप कोडन है, सब लिखा हुआ है। फिर इनिशिएशन, शुरुआत में क्या होता है, देखो शुरुआत में स्मॉल सब यूनिट आई, फिर हमें टीआरएनए लगा, फिर आरआरएनए की सब बड़ी सब यूनिट ली, फिर ये ऐसा आगे बढ़ता जाएगा, इलोंगेट होगा और प्रोटीन बनता जाएगा। तो प्रोटीन कैसे बनेगा, पहले इनिशिएशन शुरुआत, फिर इलोंगेशन मतलब पूरा प्रोटीन बनना, इलोंगेशन के बाद एक होता है टर्मिनेशन, भैया प्रोटीन बन गया है, मान लेगा बस करो रहम खाओ प्लीज, टर्मिनेशन। फिर आरएनए से बन गया प्रोटीन, इसको क्या बोलेंगे, इस चीज को अपन बोलते हैं ट्रांसलेशन। फिर एट द एंड क्या होता है ना, अपन प्रॉपर एक प्रोटीन बना लेते हैं, बड़े जो प्रोटीन बनता है ना, इस प्रोटीन में भी अपन को मॉडिफिकेशन करवाने पड़ते हैं। उस प्रोटीन का मॉडिफिकेशन क्यों करवाना पड़ता है, क्योंकि ये जो प्रोटीन है ना अभी फुली तरीके से मिच्योर नहीं है, उसके अंदर कुछ मॉडिफिकेशन करवाने पड़ते हैं, उसको बोलते हैं पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन मॉडिफिकेशन, मतलब पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन। याद है मैंने एमआरएनए भी करवाया था, उसको बोला था पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन। यहाँ पे प्रोटीन बनने की बात कर रहे हैं, ट्रांसलेशन का बात, इसका नाम है पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन। चलिए, तो कितने तरीके के मॉडिफिकेशन अपन करवा सकते हैं, तो मैं बता दूं पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन में अपन कराते हैं एक इंटिन की स्प्लाइसिंग मतलब इंटिन को निकालना, जैसे याद है मैंने इंट्रॉन को निकाला था, वैसे यहाँ पे इंटिन होता है। उसके अलावा कुछ अपन मॉडिफिकेशन करवाते हैं प्रोटीन में, कोवेलेंट मॉडिफिकेशन, जैसे कि प्रोटीन में अपन क्या, एक प्रोटीन है उसमें ना ग्लूकोज वगैरह चाहिए रहता है अटैच, कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज मतलब कार्बोहाइड्रेट की भी बात कर रहा हूँ, ग्लूकोज एग्जांपल था, कार्बोहाइड्रेट अटैच होना चाहिए, तो इसको बोलते हैं ग्लायोसिलेशन। ग्लायो मतलब कार्बोहाइड्रेट, लेशन मतलब लगाना, प्रोटीन में अपन कार्बोहाइड्रेट लगा सकते हैं ग्लायोसिलेशन, फिर हाइड्रोक्सी ओएच लगा सकते हैं हाइड्रोक्सिलेशन, फिर फोस्फोरस भी लगा सकते हैं फोस्फोराइलेशन। तो ये कुछ मॉडिफिकेशन होती है जो प्रोटीन में जरूरी होती है, मैं इसको डिटेल में तुम्हें पढ़ाऊंगा जब मैं नोट्स दिखाऊंगा। तो पूरा मैंने आपको बता दिया है प्रोटीन सिंथेसिस। अब बात करते हैं सर यूनिवर्सिटी में कैसे लिखना है, सर ये बता दो। और प्रोटीन सिंथेसिस यूनिवर्सिटी में आता है लिखने के लिए, पहले प्रोटीन सिंथेसिस की हेडिंग डालना और ये सारी डेफिनेशन लिख देना, फिर क्या लिखना, प्रोटीन सिंथेसिस बनाने के लिए क्या चाहिए, रिक्वायर्ड कंपोनेंट्स, रिक्वायर्ड कंपोनेंट की हेडिंग डालना, फिर तुम बताओ क्या चाहिए, अपन को अमीनो एसिड चाहिए, अपन को राइबोसोम चाहिए, एमआरएनए चाहिए, टीआरएनए चाहिए, तो ये सारी चीजें चाहिए, तो ये लिख दिया, फिर मैं थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कर दिया। फिर एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड, अमीनो एसिड याद है अपन को टीआरएनए में जोड़ना पड़ता था, एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड लिख देना। उसके अलावा फिर अपन आते हैं प्रॉपर प्रोटीन सिंथेसिस पे। पहली स्टेप क्या थी, इनिशिएशन, देखो जो मैंने तुम्हें समझाया था ना वो यहां लिखा हुआ है, जो छोटी वाली सब यूनिट आएगी, फिर टीआरएनए, फिर बड़ी वाली सब यूनिट, वही इनिशिएशन, फिर होगा इलॉन्गेशन, देन होगा टर्मिनेशन। देखो मैं तुम्हें सिर्फ मेन हेडिंग बता रहा हूं कि नहीं एग्जाम में इन हेडिंग में लिखना, क्योंकि हेडिंग से ही ज्यादा मार्क्स मिलते हैं, तो हेडिंग देखना बहुत जरूरी है मेरी जान, वरना मजा नहीं आएगा। फिर इलॉन्गेशन में कैसे लिखोगे, इलॉन्गेशन में भी फर्दर हेडिंग डाल दोगे। सबसे पहले क्या हुआ, जो टी एमआरएनए जो था वो बाइंड हुआ, फिर दो टीआरएनए के बीच में पेप्टाइड बॉन्ड बना, फिर वो बाद में टर्मिनेट हो गया, बस खत्म बात। फिर बाद में पूरा एक ट्रांसलोकेशन हुआ, मतलब एमआरएनए इलोंगेट हुआ, बना, फिर टर्मिनेशन हो गया, बस इन्हीं हेडिंग्स में आपको लिखना है। मैं बच्चों से एक एक चीज नहीं पढ़वा रहा वरना बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, ठीक है। फिर प्रोटीन सिंथेसिस के इनिबिटेड डायरेक्ट, जब भी लॉन्ग में क्वेश्चन आएगा ना ये पूछेंगे ही पूछेंगे कि कौन कौन सी चीज प्रोटीन सिंथेसिस का इनिबिशन करवाती है। और तुम एक चीज बताओ, तुम्हें बन रहे हो डॉक्टर, अबे डॉक्टर को क्या मतलब रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन क्यों होता है, कैसे होता है, वो बताऊं क्यों, क्योंकि प्रोटीन जो होते हैं ना, मतलब ड्रग्स इन्हीं पे काम करते हैं। मतलब कि मान लो बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया में भी प्रोटीन है, अगर अपन बैक्टीरिया में प्रोटीन बनने को इनहिबिट कर देंगे, रोक देंगे, तो क्या होगा, बैक्टीरिया मर जाएगा, बैक्टीरिया मर भी सकता है सेम। इसलिए इसका मैकेनिज्म जरूरी होता है, अगर तुम्हें मैकेनिज्म पता होगा तभी तो तुम उसको रोक पाओगे, इनहिबिट कर पाओगे प्रोटीन सिंथेसिस। तो अलग अलग ड्रग्स यूज होती है, जैसे कि मैं तुम्हें बताऊं स्ट्रेप्टोमाइसिन, ये आपने बहुत बार सुना होगा, ये बेस्ट एंटीबैक्टीरियल ड्रग है क्योंकि ये प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिट कर देती है। स्ट्रेप्टोमाइसिन क्या करती है, कॉज मिस रीडिंग ऑफ एमआरएनए, एमआरएनए है, एमआरएनए पे याद सबसे पहले टीआरएनए जुड़ता है, छोटी सी मिनट,
तो स्ट्रेप्टोमाइसिन यही काम कराती है, ये मिसरीडिंग करवा देती है। कभी भी टीआरएनए एमआरएनए जुड़ ही नहीं पाएगा, मिसरीड हो जाएगा, और कभी भी प्रोटीन नहीं बनेगा। अगर प्रोटीन नहीं बना बैक्टीरिया में, तो बैक्टीरिया की एक सेल वॉल होती है बाहर, वो सेल वॉल भी कभी अच्छे से नहीं बन पाएगी और अपना बैक्टीरिया मर जाएगा। तो इस तरीके से एक ड्रग काम करती है, ड्रग का मैकेनिज्म है, इसको और डिटेल में अपन सेकेंड ईयर फार्मेसी में पढ़ेंगे। अगर खुदा ने चाहा और तुम लोगों ने साथ दिया तो सेकेंड ईयर में मैं ही तुम्हें पढ़ाऊंगा। मुझसे पढ़ोगे तो मजा भी आएगा, वरना तो तुम जानते ही हो देश दुनिया राहुल गांधी कैसा है। देश को छोड़ दिया जाए, देश तो बहुत अच्छा है अपना, पाकिस्तान थोड़ी। चलिए, उसके अलावा कौन सी एक ड्रग, एक टेट्रासाइक्लिन होती है। टेट्रासाइक्लिन क्या करती है, इनिबिट कर देती है बाइंडिंग ऑफ अमीनो एसिड असाइल टीआरएनए टू राइबोसोम कॉम्प्लेक्स। सेकंड स्टेप क्या थी डीएनए की, राइबोसोम से टीआरएनए जुड़ता था, तो टेट्रासाइक्लिन उस चीज को इनिबिट कर देती है। फिर प्यूरोमाइसिन है, प्यूरोमाइसिन क्या करेगी, जो ए साइड था ना एक्सेप्टर साइड, वहां पे प्यूरोमाइसिन आके जुड़ जाएगी, उसे कारण भी ट्रांसलेशन रुक जाएगा। फिर क्लोरामिनोफेनिकोल, ये भी एक इनिबिटर है। उसके अलावा एरिथ्रोमाइसिन हुआ, इरिथ्रोमाइसिन के अलावा डिप्थीरिया का टॉक्सिन हुआ, ये सारे अपने ऐसी ड्रग्स हैं जो कि प्रोटीन सिंथेसिस रोक देती हैं। पढ़ना बहुत जरूरी है और ये डायरेक्ट आपसे पूछा भी जाएगा। फिर अपन लास्ट चीज पर जाते हैं, फिर लास्ट चीज पर आते हैं कैप्रॉन्स या फिर प्रोटीन फोल्डिंग। अब याद रखना, जो प्रोटीन अभी जो बनता है ना अपना, वो कैसा होता है, वो प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है, मतलब लीनियर। आपको पता है ना प्राइमरी स्ट्रक्चर लीनियर। आपको पता है बहुत सारे प्रोटीन अपने सेकेंडरी स्ट्रक्चर में होते हैं, अपने प्रोटीन के स्ट्रक्चर पढ़ा है, हेलिक्स वाला, बीटा प्लेट। कुछ प्रोटीन के स्ट्रक्चर कैसे होते हैं, टर्सरी स्ट्रक्चर होता है, एंजाइम वगैरह। तो कैसे बनते हैं कुछ, तो क्या होता है ना, एक मटेरियल रहता है, उसको अपन बोलते हैं कैप्रॉन्स। कैप्रॉन्स क्या करते हैं, प्रोटीन के फोल्डिंग में बहुत हेल्प करवाते हैं। तो यहाँ पे ये लिखा है, थ्री डायमेंशनल कन्फॉर्मेशन ऑफ द प्रोटीन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर देयर बायोलॉजिकल फंक्शन। थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर जो है प्रोटीन का, वो बायोलॉजिकल फंक्शन के लिए बहुत जरूरी है। ए मेजॉरिटी ऑफ प्रोटीन कैन अटेंड द करेक्ट कन्फॉर्मेशन ओनली थ्रू द असिस्टेंस ऑफ सर्टेन प्रोटीन। याद है ना, मेजॉरिटी ऑफ प्रोटीन जो है वो तभी टर्शियरी स्ट्रक्चर ले पाएंगे जब उसके अंदर अपना एक और प्रोटीन प्रेजेंट होगा, एक सब्सटेंस प्रेजेंट होगा, जो बोलेंगे कैप्रॉन्स। तो कैप्रॉन्स क्या होते हैं, ये अपने एक प्रोटीन होते हैं जो कि प्रोटीन की फोल्डिंग मदद कराते हैं। अब कैप्रॉन कैसा है, कैप्रॉन अपना हीट स्टॉक प्रोटीन है, मतलब हीट वगैरह से जल्दी टूटता नहीं है, हीट स्टॉक प्रोटीन है, अच्छा प्रोटीन है जो कि फोल्डिंग करवाता है। फिर अपन आ जाते हैं अपने पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन पे, और ये बड़ी बवाल चीज बोली गई है और है। सबसे पहला मॉडिफिकेशन क्या है, इंटिन स्प्लाइसिंग। इंटिन आर इंटरवल सीक्वेंस इन सर्टेन प्रोटीन, दिस आर कंपेरेबल टू इंट्रॉन्स। मतलब क्या होता है ना, एमआरएनए में याद है अपन ने क्या करा था, एमआरएनए में जैसे अपन ने इंट्रोन हटाया था, इंट्रोन किसी काम का नहीं था, वैसे ही प्रोटीन में एक चीज होती है इंटिन, मतलब ये लंबा प्रोटीन है तो उसमें आधे आधे पार्ट में ना इंटिन वाला पार्ट होगा। ये इंटिन किसी भी काम के नहीं होते, इसलिए अपन इसको काट देते हैं एक तेजी से, कच्चा स्प्लाइसिंग कर देंगे। वही अलग अलग तरीके के यहाँ पे क्या लगते हैं ना, वो लगते हैं एंजाइम, वो तोड़ देते हैं। फिर कोवलेंट मॉडिफिकेशन, कोवलेंट मॉडिफिकेशन सबसे पहले पढ़ो हाइड्रोलेशन, फिर फोस्फोराइलेशन। देखो, द हाइड्रोक्साइल ग्रुप मतलब OH ग्रुप कंटेनिंग अमीनो एसिड नेमली सेरिन, थ्रियोनिन, टायरोसिन, ये कैसे ग्रुप है जिसमें हाइड्रोक्साइल ग्रुप है, आर सब्जेक्टेड टू द फोस्फोराइलेशन, मतलब कि फोस्फेट ग्रुप। फोस्फोराइलेशन के लिए ये अमीनो एसिड काफी बार यूज होते हैं। द फोस्फोराइलेशन में आइदर इंक्रीज और डिक्रीज द एक्टिविटी ऑफ द प्रोटीन। याद रखना, अपन प्रोटीन में फोस्फोराइलेशन करवा के हो रहे हैं, मतलब प्रोटीन से फोस्फोरस क्यों जोड़ रहे हैं, या तो एक्टिविटी बढ़ा देगा या घटा देगा। और मोस्टली OH कंटेनिंग अमीनो एसिड सेरिन, थ्रियोनिन और टायरोसिन, इनमें फोस्फोराइलेशन करवाते हैं। फिर क्या होता है, हाइड्रोक्सिलेशन ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ कोलेजन, कोलेजन बनवाते हुए टाइम। हाइड्रोक्सिलेशन मतलब OH जोड़ना, हाइड्रो मतलब HO मतलब O, ऑक्सी मतलब O, तो हाइड्रोक्सिलेशन मतलब OH जोड़ना। तो जब कोलेजन बनाते हैं ना, तो प्रोलिन और लाइसिन का अपन को हाइड्रोक्सिलेशन करवाना पड़ता है, OH जोड़ना पड़ता है। अमीनो एसिड प्रोलिन लाइसिन आर रिस्पेक्टिवली कन्वर्टेड इनटू, हाइड्रोक्सिलेशन करवा देंगे प्रोलिन का लाइसिन का, तो क्या बन जाएगा, हाइड्रोक्सी प्रोलिन या फिर हाइड्रोक्सी लाइसिन बन जाएगा। फिर मैंने आपको बताया ग्लायोसाइलेशन, मतलब प्रोटीन में कार्बोहाइड्रेट जोड़ दो,
दैट्स अटैचमेंट ऑफ द कार्बोहाइड्रेट मोस्टली एसेंशियल फॉर द सम प्रोटीन टू परफॉर्म देयर फंक्शन। तो नॉर्मल फंक्शन के लिए कुछ कुछ प्रोटीन में कार्बोहाइड्रेट चाहिए रहता है। तो दिस इज ऑल अबाउट द पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन। यूनिवर्सिटी में सारी चीज लिखनी पड़ेगी, यूनिवर्सिटी में आता है ये 10 नंबर में। और मेरी जान इसके साथ साथ तुम्हें बनाना पड़ेगा डायग्राम भी। तो इस तरीके से आपको लिखना है ये।